आज तो मैं और मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे और खुशी ज़्यादा हमें एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। लेकिन दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत टेंशन में थे, वो क्यों? तो बस इस व्लॉग के साथ जुड़े रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो आज है वीकेंड और वीकेंड के ऊपर सारे वो काम हो रहे होते हैं जो पूरे वीक में पेंडिंग पड़े होते हैं। जैसे कि ये बेडशीट क्योंकि मुझसे अकेले से नहीं होती, मैट्रेस बहुत भारी होता है, उसको हटाना करना, हिलाना झुलाना, तो हस्बैंड मौजूद होते हैं वीकेंड पे। तो मैं इसलिए वीकेंड पे ही रखती हूँ जब भी बेडशीट मुझे चेंज करनी होती है, और वीकली ही मैं चेंज करती हूँ बेडशीट। तो बस यहाँ पे मेरी वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट बेडशीट है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसके ऊपर चिकनकारी हुआ हुआ है, बोरिक वर्क हुआ हुआ है, और जो सेंटर में एक डार्क ग्रीन कलर के फ्लावर्स नज़र आ रही हैं, एप्लिक वर्क हुआ हुआ है। तो ये पिस्ताशियो कलर की बेडशीट है जो कि थोड़ा सा डार्क कलर है, जो कि वीडियो में बहुत ही लाइट नज़र आ रहा है। और खुशी की जो बात थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी वो ख़त्म हुई और अब फेस टू फेस क्लासेस चलेंगी, यानी कि स्कूल्स ओपन हो गए। तो इसके पीछे मेरे बच्चे भी एक्साइटेड थे कि बच्चे स्कूल जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, एक्टिविटीज़ होंगी। यकीन जाने ऑनलाइन क्लास के अंदर कोई इस तरीके की पढ़ाई नहीं होती जो आप फ़ेस टू फ़ेस पढ़ सकते हैं। तो हमने तो वही ऑप्शन चूज़ किया कि नहीं, हमें तो फ़ेस टू फ़ेस ही चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के अंदर एक बच्चा यहाँ बैठा है, दूसरा बच्चा वहाँ बैठा है, तीसरा बच्चा यहाँ बैठा है, उनको अलग अलग बिठाना और सब डिस्टर्ब ना हो, वो एक एक चीज़ देखना, बच्चों के पीछे दौड़ना। मेरा सारा का सारा काम रुका हुआ। सुबह जो मैं सारा काम करके बैठ जाती थी, वो मेरा काम 2 बजे 2:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 3 बजे स्टार्ट हो रहा है कि बच्चों को पहले भाई खाना खिलाना, उसके बाद मैंने काम स्टार्ट करना है। तो बस ये चल रहा था। मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया कि जी स्कूल स्टार्ट हुआ। बच्चे खुद परेशान हो गए थे ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। तो ये कि फ़ाइनली स्कूल ओपन हो गए, बच्चे भी खुश कि भाई दोस्तों से मिलेंगे, और फ़िज़िकल एक्टिविटी वगैरह भी सब चीज़ होती करती है। तो इसलिए बच्चे भी हैप्पी, मैं भी हैप्पी। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पे खाने में मैं बना रही थी दम पुख्त, और ये मेरे हस्बैंड को लेके जाना था ऑफ़िस। तो मैं फ़र्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ़ मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बना रही हूँ। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मैंने कभी भी नहीं बनाया, और ये मेरे घर का सबसे बड़ा पॉट है। तकरीबन इसमें पौने 2 किलो राइस आ जाते हैं अगर मैं बिरयानी वगैरह बनाऊँ, तो ये इतना बड़ा है। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में जाएगा, और ये मैं हस्बैंड की फ़रमाइश पे बनाया। तो सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक डाला, साथ में साबुत गरम मसाला चला गया है, और साबुत ही मैंने इसमें लहसुन डाला है। बड़े बड़े पीसेस के अंदर मैंने प्याज काट के डाल दिया है, एक बड़े साइज़ का। अच्छा, दम पुख्त के अंदर जितनी भी चीज़ें जाएंगी वो बड़े साइज़ के अंदर ही जाएंगी, या रफली आप स्लाइस कर लें चीज़ों को, अगर ज़्यादा ही बड़ा नहीं चाह रहे तो बस इसी तरीके जाएगी, क्योंकि ये दम में 4-5 घंटे आराम से पकने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पे मैंने फुल साइज़ के देखें पूरे के पूरे टमाटर यूँ ही के यूँ ही रख दिए हैं, और ये मैंने गोश्त रखा। अच्छा, ये गोश्त जो मैंने रखा था बेसिकली निहारी के लिए रखा था। जब गोश्त मेरे हस्बैंड लेकर आए थे तो मेरे हस्बैंड ने कहा था निहारी का अलग निकाल देना, मुझे ऑफ़िस लेके जाना है, तो आप मुझे निहारी बना के देंगे। तो वो निहारी तो बन नहीं सकी, उनकी फिर फरमाइश आ गई कि दम पुख्त बना दें। तो इसके अंदर थोड़ी बहुत चर्बी भी थी। अच्छा, दम पुख्त बनाने के लिए ना चर्बी का होना लाजमी है, उसके बगैर ना मज़ा नहीं आएगा। असल जो अथेंटिक तरीका है वो यही है कि इसके अंदर चर्बी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट लिए थे, एक तो ये निहारी वाला भी निकाल लिया, तो दूसरा एक और ये मैं मटन का बना रही हूँ। आप लैम का भी बना सकते हैं, बीफ का भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप जो भी गोश्त पसंद करें। तो बस यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के ये आलू भी डाल दिए। आलू थोड़े ज़्यादा बड़े थे तो मैंने इसलिए बीच में से 2 कर दिए। तो मेरे पास जितने भी थे, जो भी पड़ा हुआ था वो सभी चीज़ मैंने डाल दी थी। आपके पास गोभी वगैरह तो आप वो भी डाल सकते हैं, इसके अलावा बैंगन भी डाल सकते हैं, गाजर, जो भी आपने डालना हो वो सब चीज़ डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आलू भी डाल दिया, हरी मिर्च भी चलेगी, गोश्त अच्छा खासा चला गया, गोश्त के अंदर चर्बी भी है। यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया है, और अब बस खूब सारा इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। पानी डाल के मैं इसको लिड लगा के कवर कर दूँगी। बॉयल आने के बाद बस इसको दम पे रख दूँगी। अच्छा, कवर करने के बाद इस लिड को आप सील भी कर सकते हैं आटे के साथ, क्योंकि आटे के साथ इसको सील कर दिया जाता है और इसको भट्टी में रख दिया जाता है। लेकिन हम तो चूल्हे पे बना रहे हैं, दूसरा मेरा पॉट भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको सील नहीं किया है। बस इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। और ये कल मैं सारी ग्रॉसरी करके आई थी, तो मैंने रात को यूँ ही की यूँ ही काउंटर स्लैब पे रख दी थी, और जितना भी मैं फ्रोज़न आइटम लेकर आई थी वो तो मैंने उसी टाइम फ्रीज़र में रख दिया था कि डिफ्रॉस्ट ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए इसलिए। और बाकी चीज़ें मैंने यूँ ही एज़ इट इज़ रख दी थी, क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गई थी और थोड़ा सा लंबा चौड़ा मैंने काम करना था। साथ में थोड़े बहुत फ्रूट भी ले लिए थे, डेली के हिसाब से ही थोड़े थोड़े से लिए थे। बाकी बच्चों ने जूसेस वगैरह लिए थे, कप केक लिया था, मार्शमेलो लिया, और मैंने ये ब्रेड खूब सारी ली थी। ब्राउन ब्रेड यूज़ होती है तो मैं ला के फ्रीज़र में रख देती हूँ, जितना मर्ज़ी है इस्तेमाल किया।
और बस उतनी यूज़ हो जाती है। इसके अलावा जो है साथ में बच्चों ने जेली वगैरह ली थी, बर्गर बन्स लिए थे बर्गर वगैरह बनाने के लिए, जूसेस इन्होंने डिफरेंट टाइप के जूसेस लिए थे, साथ में स्नैक्स वगैरह ले ली थी कि चिप्स वगैरह मंचिंग करने के लिए। और काफ़ी सारे शॉपर्स नीचे भी रखे हैं क्योंकि आज मैं सही करी थी, ये जो दरवाजे के पीछे छोटा सा रैक रखा हुआ होता है, इसमें बच्चों की जूसेस और मंचिंग का जितना भी सामान होता है वो सारी चीज़ें इस रैक में ही रखी हुई होती हैं। तो सारा भूल भुलैया बना हुआ था। और कल तो ग्रॉसरी के टाइम बच्चों ने इतना पागल बनाया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया था कल तो मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी। तो ये केक्स वगैरह भी लेकर आई थी इसी वजह से कि बच्चे नाश्ता वगैरह करके नहीं जाते, तो चलो लंच बॉक्स में यही छोटी छोटी चीज़ें दे के 2-3 चीज़ें हो जाती हैं, तो ये कि बच्चों का टमी फुल रहता है क्योंकि 2:30-3 बजे तक बच्चे घर पर आते हैं। तो बस सारी चीज़ों को मैंने इस रैक के अंदर रखना है, इसी वजह से रात को मैंने ग्रॉसरी छोड़ दी थी कि मुझे पूरा ये रैक सेट करना था। तो मैंने कहा ये मैं सुबह ही करूँगी क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी और लेट भी ज़्यादा हो गए थे हम लोग, इस वजह से फ्रोज़न को मैंने फ्रीज़र में डाल दिया था। ये देखें बहुत अच्छे से रैक को मैंने सेट कर दिया, हर चीज़ एक्सेस में है, हर चीज़ नज़र आ रही है, तो हर चीज़ बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो बस अभी आगे पीछे का जितना भी मैस है इसको भी क्लियर करके किचन को साफ़ करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मंडे से बच्चों की तो क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें हम तो बहुत खुश हैं, मैं और मेरे बच्चे। लेकिन हस्बैंड जो टेंशन में थे वो ये था कि स्कूल जब स्टार्ट होंगे तो ऑब्वियसली बसेस भी स्टार्ट हो रही हैं, तो बसेस स्टार्ट होने की वजह से रोड बहुत ज़्यादा स्टक हो जाए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है। और जब ट्रैफिक ब्लॉक हो गया तो आप घंटों के हिसाब से वहाँ पर ही ठहर के रह जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो बस उन्हें उसी चीज़ की टेंशन थी कि फिर दोबारा से वही रश बढ़ने वाला है, वरना अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, सॉरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो उसके अंदर जो है वो बसेस नहीं थी तो बहुत अच्छा क्लियर रोड मिल रहा था, तो वो जल्दी ऑफिस पहुँच जाते थे। अब वही बसेस स्टार्ट हो रही हैं, तो बस उन्हें उसी चीज़ की टेंशन हो रही थी कि जी फिर दोबारा से वो रश शुरू हो जाएगा। तो एनीवेज़ यहाँ पे मेरा दम पुख्त बन के रेडी हो गया है। 4 से 5 घंटे के लिए मैंने खूब अच्छे से पकाया है। जो इसकी हड्डी थी ना वो हड्डी गोश्त पे से छूट रही थी, इतना अच्छे से ये गल के टेंडर हो चुका है, बहुत अच्छा गोश्त। और ये जो आलू मैंने डाले थे बेचारे सारे घुल गए, मतलब इतना अच्छे से मैंने पकाया है। जो नलियाँ थी इसके अंदर, क्योंकि मैंने बताया आपको निहारी का ये गोश्त था, तो नलियाँ भी वो खाली हो गई थी, अंदर से जो गूदा होता है इसका वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया। बहुत मज़े का फ्लेवरफुल ये गोश्त बन के रेडी होता है, सालन बन के रेडी होता है। और इसके अंदर आपने देखा मैंने कोई हल्दी, कोई लाल मिर्च कुछ भी नहीं डाला, कोई स्पाइसेस नहीं किया है, सिर्फ खड़े मसाले जो मैंने गरम मसाला डालता और नमक के साथ ये बनता है। बाकी आप सब्ज़ी वगैरह गोश्त कुछ भी डाल सकते हैं। बस यहाँ पे हमने खाना खा लिया था, खाने के बाद चाय पी के मैंने सारा बर्तन जो हाथ से धोने वाले थे वो धो दिए थे, बाकी डिश वॉशर में लगा के पूरे क्लीन कर दिया किचन को साफ़ सुथरा करके। बस ये एक जो बन का पैकेट रखा हुआ है, ये मैंने सुबह ओपन सैंडविचेस बच्चों के लिए बनाने थे चीज़ वाले, तो वो मैंने छोड़ दिया। बाकी यहाँ पे आई तो हस्बैंड जो है वो हल्की फुल्की सी इस्त्री कर रहे थे, क्योंकि मैंने आयरन करके पहले ही रख दिया था, 1 महीना पहले के रखे हुए, लेकिन वो जो हैंगर का निशान आ जाता है ना तो वो था, तो हस्बैंड ने कहा लाओ चलो ये मैं कर देता हूँ, आप थक गई हैं बैठ जाएँ। तो फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे वॉक पे, क्योंकि आके हमें सोना होता है और आजकल हमने रूटीन बनाई हुई, वॉक आधा घंटा लाजमी करते हैं। फिर आकर हम सो गए थे। ये है सुबह का टाइम, तो मैं सुबह में बना रही थी, सबसे पहले सबको मिल्क शेक दे देती हूँ क्योंकि नाश्ता कोई भी नहीं करता, बाकी सब लंच बॉक्स लेके जाते हैं। तो मिल्क शेक के लिए जो ठंडा दूध होता है मैं उसको हल्का फुल्का सा माइक्रोवेव करके रूम टेम्परेचर पे ले आती हूँ और साथ में थोड़ा सा हनी डालती हूँ जिससे सीना या गला ख़राब ना हो। तो बस ये मिल्क शेक सबको दे दूँगी। और बस यहाँ पे जो है हस्बैंड का मैंने ये कंटेनर रात को ही रेडी कर दिया था, जो दम पोक बनाया था, ये बड़े सारे कंटेनर के अंदर मैंने उनको डाल के दे दिया कि सब इजीली खा लेंगे। और सारा जो लंच उनका था तो सबसे पहले मैं उनको पैक करके दे दूँगी, तो मैंने अलग से पहले शॉपर में डाला ताकि अगर गिरता करता भी है, इधर उधर लीक भी होता है तो इस शॉपर में ही रहेगा, सीट ख़राब नहीं होगी, ना कपड़े ख़राब होंगे। तो मैंने पहले शॉपर में डाला, फिर उसको बैग में डाल दिया था। तो हस्बैंड को पहले रिलीज़ कर दूँगी और बच्चे जाएंगे 5 पे या 7 बजे तक। लेकिन आज हुआ कुछ यूँ कि जो ड्राइवर हैं, क्योंकि हमने प्राइवेट वैन लगाई हुई, तो ड्राइवर जो है वो नीचे पहले ही आके खड़े हो गए आज तो। और ये मैंने चाय भी बनाई थी, तो चाय मैं अपनी और हस्बैंड की बनाती हूँ, तो हस्बैंड को मैंने दे दी। तो मेरा एक कप पड़ा हुआ है बच्चों के लिए, सॉसेज मैंने फ्राई करी थी जल्दी जल्दी कि 10 मिनट के लिए उन्हें ड्राइवर को रोका था कि बच्चों को कुछ तो लंच दूँ, क्योंकि मैंने तो ओपन सैंडविच सोचा था लेकिन वो तो बन ही नहीं सके। उसके लिए मैंने चीज़ वगैरह सब चीज़ निकाल के रखी थी, तो बच्चों को यहाँ पे बनाना दिया है, केक दिया है, ये चीज़ रखी हुई थी ओपन सैंडविच के लिए, लेकिन नहीं बन सके तो मैंने नहीं दिया। सॉसेज जल्दी से मैंने रख दिया था फ्राई होने के लिए, तो मैंने सॉसेज वगैरह डाल दिए, साथ में जूस दे दिया था एक पैकेट।
तो ये कि थोड़ी तो टमी फुल रहेगी। और यहाँ पे माशाल्लाह से मेरे तीनों जान के टोटे रेडी हैं माशाल्लाह, बहुत ही खुश हैं कि अपने फ्रेंड से मिलेंगे, स्कूल जाएंगे। तो खुशी खुशी बस इनको नीचे ड्रॉप कर आई। तो फिर मैंने घर की हालत देखी तो मैं उसमें भी खुश हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रूटीन वापस आई, वरना 2:30-3 बजे मेरा घर का काम स्टार्ट हो रहा था और पूरा दिन फिर मैं लगी रहती थी। तो ये कि सुबह जल्दी जल्दी काम कर लो ना तो दिन में भी बरकत रहती है, टाइम में भी बरकत रहती है और हर चीज़ टाइम पे हो रहा होता है। आपको आराम का भी टाइम मिलता है, हर चीज़ का टाइम मिलता है। और इस ऑनलाइन क्लास की वजह से, इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी कि मैं व्लॉग बना भी लूँ तो अपलोड किस टाइम पे करूँ। पूरा दिन तो मेरा काम में ही निकल जाता है, क्योंकि 3 बजे तक तो बच्चे फ्री हो रहे थे पढ़ाई वगैरह से, खाना वाना खाने के बाद। अब किचन तक रिज़र्व था क्योंकि एक बच्चे को किचन में ही बिठाती थी तो कि आवाज़ें डिस्टर्ब ना हो। तो बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारा जो है घर रेडी हो गया है, नीट एंड क्लीन हो गया है। और घर को सुबह ही सुबह साफ देखकर इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही थी, ऐसा लगता ज़िंदगी वापस आ गई है। तो ये हो रहा था तकरीबन 12:30 का टाइम और मैं लेकर आई थी अपनी बेटी को घर वापस। वैसे तो ड्राइवर लेकर आते हैं, लेकिन अभी वॉर के बाद जितनी भी जो प्राइवेट वैन्स वाले थे तो उनको अलाउ नहीं कर रहे थे, पेरेंट्स ही अलाउ कर रहे थे, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा छोटे बच्चों के लिए। फिर यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे भी आ गए थे, तकरीबन 2:30 या 3 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे भी आ गए। आते के साथ ही इन लोगों ने शावर वगैरह लिया और कपड़े चेंज करके सबसे पहले तो आते के साथ ही ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। फिर उसके बाद मैंने अपने हाथों से इन लोगों को खाना खिलाया है और खाने में वही रात वाला जो मटन दम पफ बनाया था तो उसी में मैंने रोटी को चूर के बच्चों को बहुत अच्छे से खिला दिया। बहुत मज़े से बच्चों ने खाया, बहुत ही फ्लेवरफुल बना था। अब ये है शाम का टाइम, तो शाम में मैं बखूर ऊद या कोई ना कोई कैंडल जलाती हूँ जिससे अच्छी सी खुशबू घर में रहे, क्योंकि बंद घर होते हैं तो स्मेल सालन वगैरह की या किसी भी चीज़ की होती है तो वो फिर घर में ही रह जाती है। इसलिए मैं थोड़ी सी खुशबू के लिए जो है ना बखूर ऊद या कैंडल लगा लाती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी डिनर की तैयारी करने के लिए। तो रात के खाने में मैं बनाई थी सिंगापुरियन राइस, जो कि मेरे बड़े वाले बेटे की बेहद फरमाइश पे बन रहा था। और ये सिंगापुरियन राइस जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ये इतने फ्लेवरफुल बनते हैं। तो मैंने सबसे पहले ऑयल के अंदर डाला है गार्लिक चॉप करके, साथ में हरी मिर्चों को भी स्लिट करके डाल दिया है। फिर यहाँ पे ये चली गई चिकन, बोनलेस मैंने डाली है, स्ट्रिप में कट कर लिया है, आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी है कट कर लें। साथ में मैंने चिकन का क्यूब लिया है, ये चाइनीज़ सॉल्ट जा रहा है, इसमें ब्लैक पेपर भी चला गया है और मैं रेगुलर सॉल्ट नहीं ऐड करूँगी क्योंकि चाइनीज़ सॉल्ट और चिकन का क्यूब ऐड किया है। यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर और ये ज़ीरा पाउडर चला गया है, ये है हॉट सॉस। अच्छा, मिर्चों का ध्यान रखना है क्योंकि हॉट सॉस भी गई है, ब्लैक पेपर भी गया और रेड चिली पाउडर भी गया है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से डालना है। अब ये जा रहा है सोया सॉस इसके अंदर। इन सारी चीज़ों को हाई फ्लेम के ऊपर मिक्स करना है और मिक्स करके मैंने यहाँ पे केचप भी ऐड कर दिया है। और मैंने स्टार्ट में जो गार्लिक डाला था चॉप किया हुआ, इससे इतने मज़ेदार फ्लेवरफुल बनेगी ये चिकन कि हर बाइट में गार्लिक का फ्लेवर आएगा। अब लास्ट में ये गेम चेंजिंग वाला जो इंग्रेडिएंट है वो ये है सेसमी ऑयल, ये आपने लाजमी ऐड करना है। 1/2 टीस्पून ही मैंने यूज़ किया, ज़्यादा नहीं डालते हैं। और इतने मज़े की खुशबू में बिखेरती हुई ये चिकन रेडी हो गई। इसको भी मैंने अलग से निकाल लिया है बर्तन में। अब उसी बर्तन के अंदर मैं जो है वो बाकी चीज़ों को रेडी करूँगी। तो यही सेसमी ऑयल मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ और जो रेगुलर ऑयल जो हम खाने में यूज़ करते हैं कुकिंग ऑयल, वो भी मैंने इसके अंदर डाला है। वही गार्लिक चॉप किया हुआ डाला है, साथ में हरी मिर्चों को भी स्लिट करके डाला है। अच्छा, स्टार्ट में जब मैं ये गार्लिक डाल रही हूँ ये लास्ट में डलता है, लेकिन मैं स्टार्ट में ही डाल के हर चीज़ के अंदर मिक्स कर रही हूँ तो हर चीज़ के अंदर गार्लिक का फ्लेवर आएगा। क्योंकि जो सिंगापुरियन राइस है उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो गार्लिक का भगार ही है, तो वो हम स्टार्ट में लगा रहे हैं और सारी चीज़ों के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो उससे फ्लेवर और इन्हांस होते हैं, इसलिए बहुत फ्लेवरफुल बनते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिए गाजर। गाजर को भी मैंने बहुत ज़्यादा सौते नहीं करना कि पानी छोड़ने लग जाए, पर क्रंची क्रंची सी फ्राई कर लेनी है। उसके बाद मैंने यही हॉट सॉस डाली है, सोया सॉस डाली है। अब इसमें चाइनीज़ सॉल्ट को मैंने ऐड कर दिया। इसको मिक्स करके इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा कैन खोल के कॉर्न का डाल दिया था। साथ में स्पेगेटीज़ भी मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, वो भी डाल के अच्छी तरीके मिक्स किया। राइस को भी मैंने अलग से बॉईल करके रखा हुआ था नमक डाल के, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा डालती गई, मिक्स करती गई। इस तरीके से सारे राइस को ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब आती है प्लेटिंग की बारी। तो यहाँ पे मैंने सारे राइस और स्पेगेटी जो रेडी करी है इसको पहले नीचे असेंबल कर दूँगी, फिर इसके ऊपर ये सॉसी सी चिकन मैंने बनाई है। अच्छा, इसकी मैंने ना सॉस को ड्राई नहीं होने दिया था, हल्की सी उसके अंदर जो है वो ग्रेवी रखी थी, तो उससे बहुत अच्छे मज़े के फ्लेवर आता है। जो राइस हैं वो ड्राई नहीं होते।
तो बस ये जो है चिकन इसके ऊपर डाल दी। चिकन के बाद ये मज़ेदार सी सॉस इसकी रेडी करनी है, जिसमें केचप है, मायोनीज़ है, ब्लैक पेपर पाउडर है और मस्टर्ड पेस्ट है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद ये पाइपिंग बैग है, बस इस पाइपिंग बैग के अंदर मैं सारी सॉस को अच्छी तरीके से मिक्स करके फिल कर दूँगी, जिससे ये कि राइस के ऊपर जो सॉस है वो डालना आसान हो जाएगा। आप चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं, सिर्फ आसानी के लिए मैंने पाइपिंग बैग का यूज़ किया है। बस यहाँ हो गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी डन। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अच्छा, इसके ऊपर जो है गार्लिक का तड़का लगता है, जो कि मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में हर चीज़ के अंदर गार्लिक का तड़का लगा दिया था, जिससे गार्लिक के बहुत अच्छे से फ्लेवर सारे इन्फ्यूज़ हो गए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, प्यारा सा कमेंट करके मुझे और मोटिवेट कीजिएगा, मैं और मज़े मज़े के व्लॉग्स लेकर आऊँ। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।